ओके जी, अभी इस वीडियो में हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के जो फ़र्क है ना वो देखेंगे। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आपने इस तरह दरमियान में लाइन लगा के इस तरफ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये बेसिकली है क्या, पहले तो ये बनना एक्सीडेंटल सेल डेथ है, और इसके अंदर क्या होता है मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ दी सेल जो है ना वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। नंबर पॉइंट फर्स्ट आप लिखेंगे कि सेल जो है ना यहाँ पे स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, नंबर एक पे। उसके बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है ना वो उसकी रैप्चर हो जाएगी और कंटेंट जो होता है ना वो लीक आउट हो जाएगा। डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे ना, आप सिर्फ ये पॉइंट आपने लिखना है कि कंटेंट जो है ना वो लीक आउट होगा। सिंपल गुब्बारे को देख के ना सेल को स्वेल को करवा देना, फिर गुब्बारे को फाड़ देना, मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, उसके अंदर गुब्बारे के अंदर जितना भी पानी है ना, कंटेंट है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो लीक आउट हो जाएगी। और नेक्रोसिस मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि ऑलवेज पैथोलॉजिकल है, जबकि एपोप्टोसिस में 2 पी आते हैं, तो एक फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल, ये दोनों होते हैं। लेकिन ये सिर्फ नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल काज की वजह से सेल डेथ होती है, कोई ना कोई बीमारी की वजह से। अच्छा, नंबर 3 पे क्या होता है, ये हार्मफुल टू दी बॉडी है, टू बॉडी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एपोप्टोसिस में मैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसके अंदर आप कहने कि अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ओके हो गया। उसके बाद क्या होता है, ब्रेस्ट करता है सेल, ब्रेस्टिंग, इसमें ठा ठा की आवाज़ें आएंगी, आपने यहाँ से याद कर लेना। क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ दी सराउंडिंग एरिया। देखो यहाँ पे धमाका हुआ ना, ठा हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ का जितना भी एरिया है इतने देना वो सारे का सारा इन्फ्लामेशन के अंदर आएगा। तो मतलब खिड़कियाँ इर्द गिर्द वाले दरवाजे जो है ना वो टूट जाएंगे, और जब भी धमाका होता है तो इसी तरह होता है ना। तो इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग एरियाज़, अगर मैं याद सराउंडिंग एरियाज़, तो जो सराउंडिंग एरिया है उसकी इन्फ्लामेशन हमें दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब जो एपोप्टोसिस है ना, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर यहाँ पे सेल स्वेल हो रहा था, यहाँ पे आपने पहला पॉइंट लिख देना है कि सेल श्रिंक होता है, क्योंकि हमने प्रोग्राम करवाना ना, उसको पहले सुखा सुखा के मारना है, तड़पा तड़पा के मारना है, तो श्रिंक करवा देना है। फिर क्या करना है, मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे रैप्चर हो रही थी, यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है ना वो इंटैक्ट हो रहेगी, ठीक है। सेल सिकुड़ेगा तो मेम्ब्रेन भी साथ इंटैक्ट रहना शुरू होगी। इसके अंदर क्या होता है, कंटेंट लीक हो रहा था, इसके अंदर नो लीकेज ऑफ कंटेंट, कोई लीक वगैरह भी नहीं करना, प्रोग्रामिंग के ज़रिए सारा प्लान के ज़रिए करना, कोई चीज़ लीक नहीं करनी हमने। सेल जो है ना वो पैक होंगे इन एपोप्टोटिक बॉडीज़। एपोप्टोसिस है तो सेल को आराम से जो है ना गिफ्ट की सूरत में पैक करके प्रोग्राम बना के सारा करना है। सेल पैक्ड इन एपोप्टोटिक बॉडी, ठीक है। एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर सेल पैक होंगे, और फिर क्या होगा, वही फैगोसाइट्स जो होते हैं ना वो उन्हें फिर ईट कर लेंगे आराम से, मतलब पार्टी पे उसे बुलाएंगे, प्रोग्राम करवाएंगे, और वहाँ पे जो फैगोसाइट है ना, ठीक है, वो जो पैकिंग हुई पड़ी मटेरियल है उसको आराम से फैगोसाइट जो है ना वो क्या करेंगे, ईट कर लेंगे प्रॉपरली, पता भी नहीं चलेगा आराम से। मे बी, अच्छा, एपोप्टोसिस के बारे में बात ये भी आप लिख सकते हैं, इट मे बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, जो हमने पहले बात दी, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारी ये पैड्स हैं हाथ के इनके दरमियान, जो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होती है, ओवरीज का देखा था, और हीमोपोटासिस के दौरान देखा था। पैथोलॉजी के अंदर कीमो की रेडिएशन वगैरह वो सारी की सारी थी, ठीक है। अब हम क्यों करते हैं ये कीमो वगैरह, बेनिफिट टू बॉडी, ये था हम हमेशा अनप्रोग्राम्ड था और हार्मफुल था बॉडी के लिए, लेकिन ये क्या है, बेनिफिट देता है, ठीक है। हम बॉडी की लिए ज़रूरी है कि ये उंगलियां हम वर्किंग करें, तो ये बेनिफिट दे रहा है। ओवरी जो है ना फीमेल के अंदर कम करवाई जाए ताकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज ना हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट ऑफ द बॉडी है, प्रोग्राम्ड है, ओके हो गया। ये क्या था, अनप्रोग्राम था, इसका बिल्कुल अपोजिट प्रोग्राम लिख देना है। और ये रेगुलेट नहीं हम कर सकते, लेकिन ये जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे क्या था, जो मरता है ना तो वो अपने सराउंडिंग एरियाज़ को भी क्या करता था, इन्फ्लामेशन करवाना था। यहाँ पे आपने लिख देना है कि सर कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती सराउंडिंग एरिया में, प्रोग्रामिंग करवा के आराम से बंदे के पुत्रों की तरह जाना, इन्होंने अपना काम कर लेना है। होप सो यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ना तो इस तरह ले लें, और बाकी आप गुजारा कर लीजिएगा फिर खुद ही, ठीक है। अभी मैं मिटा दूँगा इसको, बुक से भी हम थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। होप सो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ओके।
अभी जो है ना यहाँ पे मैं बुक में दिखा दूँ कहाँ पे हमारे पास नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस कहाँ कहाँ पे हमारे पास आ जा रहा है। देखो ये वाला मैंने आपको दिया, नेक्रोसिस में मैंने कहा स्वेलिंग हो जाती है, एपोप्टोसिस में श्रिंकेज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्रोसिस में न्यूक्लियस की यहाँ पे मैं मिसिंग कर गया एक पायोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और कैरियोहेसिस और कैरियोलाइसिस वो सारे के सारे आपको पता ही है, ज़ाहिर बात है वो डिस्ट्रक्ट। यहाँ पे क्या फ्रेगमेंटेशन होनी है, फ्रेगमेंट साइड मैंने प्रोग्राम सेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर होनी है, यहाँ पे इंटैक्ट रहनी है। सेलुलर कंटेंट जो इंजाइमेटिक लीक होना, यहाँ पे कोई लीकिंग वगैरह नहीं होती बल्कि एपोप्टोटिक बॉडी बनानी है। एडजेसेंट इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कोई नहीं होगी। ये वाला जब फटेगा तो साइडों के एरिया को भी लेके, ये वाला फटेगा तो कोई साइडों के एरिया पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल, ये वाला सिर्फ पैथोलॉजिकल है, ये वाला फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल भी है। सही है, ये बातें मैंने आपके साथ सारी की सारी डिस्कस कर दी हैं। होप सो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा। अगर मैं यहाँ पे देखो नेक्रोसिस में क्या है, एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन इंटेग्रेटेड लीकेज, आप पढ़ेंगे तो मतलब एक दफ़ा सिंपल आप रीड दे लेना इसको, आप ये सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको सारे का सारा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अभी मैं नेक्रोसिस को ना थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर मैंने बताना चाह रहा हूँ, कुछ प्रोटीन का डैमेज किस तरह का होता है वो उसने कहानी सारी की सारी लिखी है, पैटर्न ऑफ द टिश्यूज़ नेक्रोसिस। इसको हम जो है ना ये वाले टॉपिक को थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं ताकि हमें आसानी रह जाए अगर हमारी कोई MCQ की ज़रूरत ना हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।